आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद चंदौसी में हुए प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के सहायक प्रबंधक एवं फेडरेशन के चेयरमैन की हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा कोई उचित कार्यवाही न होने के चलते सभी बैंकर्स द्वारा बुधवार की शाम को शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया और प्रशासन के सामने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। दरअसल आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले 29 जून 2024 को अज्ञात हमलावरों द्वारा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के सहायक प्रबंधन एवं फाउंडेशन के चेयरमैन सदानंद कुमार की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस हत्या को आत्महत्या का रूप देना चाह रही थी। इसी को लेकर सभी बैंकर्स में काफ़ी रोष है। बैंकर्स का कहना है कि उनके सहायक प्रबंधक की निर्मम तरीके अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है, लेकिन पुलिस मामले में हत्या नहीं आत्महत्या बता रही है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में कमिश्नर मुरादाबाद को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी के चलते हम सब बैंकर्स बुधवार की शाम को एकत्र हुए और अंबेडकर पार्क से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक शांतिपूर्ण माहौल में कैंडल मार्च निकाला गया और शासन प्रशासन से मांग की है कि इस तरीके से खुलासा करके इंसाफ दिलाया जाए। इस मार्च में AIPNB OA से महासचिव एवं UFBU कन्वेंटर सचिन चौधरी जी, इंडियन बैंक से NK राजवंशी जी, वर्कमैन एसोसिएशन AIBEA से पुष्पेंद्र चौधरी, PUPGBOF से अभिनव राय, शरद माहेश्वरी, अजय कुमार, अनिल कुमार सागर, अर्पिता सचदेव, रितु टंडन, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय मिश्रा व PUPGBOF के अध्यक्ष आशुतोष कुमार व महासचिव सूरज तिवारी द्वारा भाग लिया गया। सभी बैंक कर्मी, सभी वरिष्ठ साथी, आज आपने अपने साथियों के लिए, अपने जो हमारे सदानंद जी हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनकी जो हत्या हुई है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, प्रशासन द्वारा बिल्कुल मदद नहीं की जा रही है, मुकदमा तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। आप सभी साथियों ने यह दिखा दिया है कि बैंक कर्मी वाकई में एक योद्धा है। चाहे अभी तक हमें महसूस किया जाता था, सरकार ने हमें अपनी योजनाओं के लिए योद्धा बनाया था, आज आपने विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी बैंक कर्मी ने यह दिखा दिया कि आप वाकई में एक विपरीत परिस्थितियों के बीच में आज यहाँ इकट्ठे हुए। सभी साथीगण, सभी बैंकों से आए हमारे वरिष्ठ साथीगण, मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने दुख की घड़ी में आप लोगों ने बैंकिंग कार्य निपटाते हुए आज अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। ठीक है, आज सदानंद हम लोग के बीच नहीं रहा, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से आज आप लोगों ने संख्या बल दिखाई है, अगर इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा हमें सहयोग नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति लगा करके सदानंद को न्याय दिला करके रहेंगे। धन्यवाद। विभिन्न बैंक से आए हुए वरिष्ठ साथी, हमारे प्यारे साथियों को नमस्कार, थैंक यू। आप सबने ये दिखाया है कि हमारी एकजुटता जो अंबेडकर पार्क से चल के पीली कुटी होते हुए हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। बीच में हमें पुलिस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक अकेला क्या हम सबके सामने टिक पाया? नहीं। आज हमें पता है कि 29 तारीख में जब हम सब, शायद मैं GM क्लब क्वालिफाई कर रहा था, उसी 29 तारीख में हमारे शरण भाई के मर्डर की तैयारी चल रही थी। मैं क्या, लगभग सभी साथी उनके बहुत करीब थे। हमें लगता नहीं कि वो यहाँ से गए हैं। आज भी देख के लगता है, देखिए सामने करेंगे। हम सभी यूनिटी देख के, अगर श्रवण भाई कहीं भी होंगे ना तो देख रहे होंगे कि हम चले गए, लेकिन अपनी हम एक अमिट छाप सभी के दिलों में हम छोड़ के गए। नहीं मिलता, सबसे फिर भी प्रशासन संज्ञान नहीं लेता।
तो जैसा भी होगा प्रदेश स्तर पे वार्ता करके उनसे बातचीत करके वस्तु स्थिति में उन लोग को अवगत करा के इसमें आगे कार्रवाई की जाए। बहुत भावुक बने और बहुत भावुक हृदय, मतलब किसी को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि बैंक से जाते समय बस एक बैंकर इतना कमज़ोर है कि उसके ऊपर एक आरोप लगा दिया जाता है कि फलाने चीज़ से बेकार त्रस्त होगा या इस चीज़ से त्रस्त होगा और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जितना हम सब बैंकर जानते हैं षडानंद जी के बारे में, आत्महत्या करने वाला तो आदमी वो था नहीं। इसको पुलिस प्रशासन अपने से बचने के लिए आत्महत्या का नाम दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग षडानंद सर के लिए न्याय जरूर लेंगे और ये सिद्ध होएगा एक दिन कि ये आत्महत्या नहीं थी, हत्या है। अगर हम सब बैंकर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विभाग में हो, एक साथ हैं तो किसी को भी न्याय दिला सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रद्धानंद सर जी को जो शायद नहीं मिल पा रही होगी, आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें तो शायद हम उन्हें न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। घटनाएँ हुई है, और क्योंकि मैं तो बहुत करीब से इस चीज़ को देखा हूँ कि मतलब हमारे ब्रांच से किस तरह से दिन भर काम किया है वो एकदम जॉली मूड में। और क्योंकि हमारे ब्रांच में अभी सोलर सिस्टम डाउन है थोड़ा सप्ताह से कुछ, तो ब्रेक जो होता है ना, मतलब जनरेटर चलवाने का, लाइट आने का, तो उसमें वो इवनिंग में 5:30 बजे उनको क्रिकेट भी बच्चों के साथ। तो अब ऐसा है कि क्रिकेट खेले, अगर कुछ मन में चल रहा होता है तो पता चल ही जाता है। और हमारे पास तो ज़्यादा 1 महीने से थे वो हमारे ब्रांच में, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और क्योंकि वो एक मतलब वैसे तो आईबॉक में थे, लेकिन वैसे भी पर्सनैलिटी एक लीडर वाला पर्सनैलिटी था, तो कहीं से मतलब कोई डाउट नहीं है कि वो आदमी सुसाइड कर सकता है, इम्पॉसिबल है। और जो आज एक साथ सभी लोग एकत्र हुए हैं, मैं ये कहूँगा सदानंद जी के लिए, ये तो सभी को स्पष्ट पता चल गया है कि हत्या है, आत्महत्या है, पर एक वादा आज करेंगे हम, नहीं तो हम इसी तरीके से दुखदाई में पड़े रहेंगे। हत्या हो या आत्महत्या हो, पर पुलिस प्रशासन सुन ले, ये मेरी आवाज़ पहुंच जाए, मैं 3 दिन के अंदर ये खुलासा करवाऊंगा कि हत्या है या आत्महत्या है, नहीं तो हम सड़कों का बुरा हाल कर देंगे, चाहे अपने समय में करें या किसी समय में करें, पर हम बैंक वाले इस तरीके से घुट घुट के नहीं जिएंगे, ये हमारा वादा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज तिवारी है, मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक फेडरेशन से आज ही कैंडल मार्च जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। कैंडल मार्च जो निकाला गया है, किस संबंध में निकाला गया है? ये हमारे मुरादाबाद क्षेत्र के बहरनपुर नरौली ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर सदानंद जी के हत्याकांड के विरोध में निकाला गया है। चूँकि प्रशासन के द्वारा आज 72 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई ना तो जवाब दिया गया है, ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, और हमारे द्वारा उनसे संपर्क करने पे लगातार मना किया जा रहा है और चीज़ों को डार्क में रखने की कोशिश की जा रही है। हम इसी के विरोध में कि प्रशासन मुकदमा दर्ज करे, हमारे साथी को न्याय मिल सके, इसी के लिए हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला है। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा है इसमें, और गुमराह किया जा रहा है, आत्महत्या का दर्शा अब क्या, जो हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, जो भी चीज़ है एग्जैक्ट साफ करे पुलिस, कम से कम मुकदमा तो दर्ज करे। 72 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये कैंडल मार्च आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक निकाला? हम अंबेडकर पार्क से लेकर के शांति मार्च हम लोगों ने सिविल लाइन थाने में सूचित करके कल कमिश्नर मंडलायुक्त महोदय से मुलाकात करके उनकी जानकारी में, उनके नॉलेज में हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक मार्च किया है। कैंडल मार्च अंबेडकर पार्क से लेकर के इंडियन बैंक सिविल लाइन्स तक अंचल ऑफिस तक आई है। क्या मांग करते हैं आप सब? हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें कम से कम मुकदमा दर्ज हो और हमारे साथी को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष जी, आज कैंडल मार्च निकाला गया है, किस संबंध में निकाला गया है? ये 29 तारीख की सदानंद, जो कि हमारे बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पे कार्यरत था, साथ ही हमारे ऑफिसर फेडरेशन का चेयरमैन था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और पुलिस के द्वारा उसको गुमराह करके और साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और आज 3 दिन बीत गए हैं, किंतु एफआईआर तक लॉन्च नहीं की गई है। तो हम लोगों का मांग है कि पुलिस प्रशासन एफआईआर लॉन्च करते हुए जेन्युइन जो जांच है वो जांच पटल पे ला दे।
कौन से थाने में FIR? ये चंदौसी संभल क्षेत्र में चंदौसी थाना पड़ता है। तो वहाँ अभी तक पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं, किंतु हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने FIR क्यों दर्ज नहीं करी, क्या लगता है आप लोग? ये तो पुलिस ही बता पाएगी, और हम लोग को बार बार ये बताती है कि जल्द ही आप लोग को जांच करके रिपोर्ट दे दी जाएगी, और जांच सही तरीके से किया जा रहा है, किंतु FIR नहीं की जा रही है। क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता जी, आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, किस संबंध में निकाला गया है, क्या कहना चाहता है? एक हमारे साथी जो कि बहुत ही युवा बैंकर थे और उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिसका पुलिस प्रशासन उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। पुलिस प्रशासन तो कुछ मिनट के लिए ही उनसे मिलता होगा, लेकिन हमारे बैंकर साथी जो 24 घंटे उनके साथ रहते थे, आत्महत्या नहीं, हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है कि इस केस को FIR दर्ज करे और आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करे। बस हम बैंकर्स की यही मांग है कि आप एक बार FIR दर्ज करिए। ठीक है, अगर आत्महत्या भी होगी हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन आप FIR तो दर्ज करिए। ये हमारी साथी चाहते हैं कि एक बार पुलिस प्रशासन इस हत्याकांड की, हम प्रशासन से ये चाहते हैं आप FIR दर्ज करिए और इस हत्याकांड की पूरी जांच करिए।